हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट। प्रीवियस जो दो वीडियो बनी है हमारी चैप्टर फर्स्ट पे बनी है, जिसके अंदर हमने एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया है और केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं उस चीज़ को हमने उन वीडियोज़ के अंदर डिफाइन किया है। सो आज की इस वीडियो में हम डिफाइन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि जैसे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो प्रेजेंट है इनको हमने क्या बोला था, रिएक्टेंट्स। एंड जो राइट हैंड साइड में आफ्टर रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा राइट हैंड साइड, इसको हम बोल रहे थे प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट आता है राइट हैंड साइड आता है उसको हम बोल रहे थे प्रोडक्ट। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेस के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन है वो 5 टाइप की है। बेसिकली कैसे 5 टाइप की है? जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं एक प्रोडक्ट बनता है, जब एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट दे सकता है, या फिर रिएक्टेंट के अंदर ही एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। अब केमिकल रिएक्शन को जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। सो डिस्कस करते हैं हम केमिकल रिएक्शन को। फर्स्टली जो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के बेस्ड पे ये बनते हैं, बहुत सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन इसी बेस के ऊपर बनाए जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हों एंड कंबाइन टुगेदर, मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या देते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट होंगे 2 या 2 से ज्यादा, हो सकता है जैसे A प्लस B 2 रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट ने आपस में कंबाइन किया, देन दे गिव AB, दिस इज प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है, बट प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट आफ्टर कंबाइनिंग द रिएक्टेंट 2 और मोर। रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट प्रोडक्ट सिंगल बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही कुछ एक रिएक्शंस के एग्जांपल है कॉम्बिनेशन के हमारे पास। हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, देन इट गिव H2O, वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वो वाटर बनाता है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हमारा आ जाएगा, हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ तो बनता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल हैं जिनको हम बार बार देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सिंगल प्रोडक्ट कैरी करती हैं। आफ्टर रिएक्शन हमारे पास अगर सिंगल प्रोडक्ट आता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन।
कंबिनेशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। These are also known as opposite to combination reaction। combination reaction की हमेशा opposite reaction भी इनको बोला जाता है। Why these are called opposite to combination reaction? इसके पीछे एक रीजन है इनका, in which single reactant give, सिंगल रिएक्टेंट है, क्या करेगा, गिव 2 or more प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्टिंग। जब रिएक्शन हो जाती है तो हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, मान लो ए बी, जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, काफी बन सकते हैं। एक रिएक्टेंट हो सकता है सिंगल, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनते हैं 3 बन सकते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास 4 बन सकते हैं। इस तरीके से जो सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या बनाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। तो सिंगल रिएक्टेंट ने अगर मोर प्रोडक्ट बनाए, 2 और मोर प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में एग्जाम्पल में हम देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन में कुछ एक एग्जाम्पल ए बी सी है, जैसे ए बी सी अलग अलग हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आयरन सल्फेट का, FeSO4। आयरन सल्फेट में अगर ये डीकंपोज होता है, आयरन सल्फेट डीकंपोज होगा तो क्या क्या बनेगा, आयरन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। आयरन बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 चीजें हमारे पास बनेंगी, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ऐसा ही सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, अपोजिट कर सकते हैं हम, वाटर की जो रिएक्शन करवाई थी H2 + O2। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमने रिएक्शन करवाई थी C + O2, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने HCl को रिएक्ट करवाया था, HCl को अगर हम वापस तोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा Cl2। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है डीकंपोजिशन रिएक्शन के। क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ सकता है, व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, या क्वेश्चन इस तरीके से भी पुट किया जा सकता है, व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट टू कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जो कंपोजिशन है या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डीकंपोजिशन रिएक्शन हमेशा ही अपोजिट रहेंगी, क्योंकि इनके अंदर सिंगल रिएक्टेंट मोर प्रोडक्ट देता है, उनके अंदर मोर रिएक्टेंट थे सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्ड को हम डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता लग रहा है, डिस का मतलब अपना प्लेस को ही चेंज कर देना, ठीक है। प्लेस चेंज हो रहा है, अपना जो मेन प्लेस है उसको छोड़ देना या फिर छुड़वा देना, ठीक है। कोई ज़्यादा ताकतवर आएगा वो अपनी प्लेस को क्या कर देगा, वहाँ से भगा देगा, ठीक है। लेस यानी कि वीक है उसको भगा देगा, कम ताकतवर को भगा देगा। प्लेसमेंट यानी कि प्लेस का चेंज हुआ है। तो रिएक्शन में कुछ ऐसा ही होने वाला है, द रिएक्शन इन विच
चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एटम, ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एटम नहीं लिखेंगे, ठीक है, चेंज ऑफ एटम आयन या फिर ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ आयन बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज कौन करवाता है? एक्सचेंज अगले में पढ़ेंगे, इसमें हम चेंज पढ़ेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ एटम और आयन बाय मोर रिएक्टिव एटम आयन या फिर ग्रुप ऑफ आयन, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है? उससे दूर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब वो उसके स्थान से क्या कर रहा है? उसको दूर कर देता है, तो उसी चीज को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही रिएक्शन होगी जिसके अंदर चेंज होगा ग्रुप ऑफ आयन का, ठीक है, तो उस चीज को हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं, जैसे मोर रिएक्टिव है Fe प्लस CuSO4, ठीक है। तो इसके अंदर मोर रिएक्टिव है Fe, आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। किससे ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर से। आयरन कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सो ये क्या करेगा? यहां से कॉपर को भगा देगा और इसके साथ खुद लग जाएगा, ठीक है। यहां से किसको भगा देगा? कॉपर को भगा देगा और इसके साथ खुद अटैच हो जाएगा। कैसे होगा ये? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो इस तरीके से मोर रिएक्टिव ने क्या किया? लेस रिएक्टिव को अलग कर दिया। इसी चीज को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर जो 2 है हमारा, जिंक है, वही ले लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ अगर जिंक रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बना देता है, और कॉपर वही अलग का अलग रहेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो हमें रिएक्टिविटी कैसे पता लगेगी कि कौन सी मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, कौन सी मेटल है वो मोर रिएक्टिव है? तो इसको हम पढ़ते हैं जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का एक चार्ट, ठीक है। उसको अगर आप उस चार्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसके अंदर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल दी गई है। तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कौन सी मेटल किसके साथ रिएक्ट करके कौन सी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसी ही हैं, बट इनके अंदर हमें एक चीज देखने को मिलती है। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा कि एक था तो वो दूसरे को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा था। हमने अभी डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया था कि एक था वो, मान लो ये मोर रिएक्टिव है तो ये इसको भगा रहा था लेस रिएक्टिव को, CB बन गया प्लस A, ये अलग रह गया। ये क्या था? वीक था, और ये क्या था? स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव था। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है और एक वीक रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है वो वीक रिएक्टिव को क्या कर रहा था? भगा रहा था उसके प्लेस से। तो ऐसा ही हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में। इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट में, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और लेस रिएक्टिव है, बट इसके अंदर सीधा आ जाएगा कि जैसे एग्जाम्पल को लेके हम समझ रहे हैं, AB और CD है, ठीक है, दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के सॉल्यूशन है AB और CD, ठीक है। A ने क्या किया? D के साथ अपना पेयर बना लिया, और C ने क्या किया? B के साथ अपना पेयर बना लिया,
अब देखो यहां पे कुछ दिमाग में आया आपके, ए इसके साथ अटैच हो गया डी के साथ, एंड बी किसके साथ अटैच हो गया, सी के साथ। ठीक है, सी ने इसको एक्सचेंज कर दिया उसके साथ और ए ने सी को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, दोनों ने अपने प्लेस को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। सो इस रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन और एटम अकर टुगेदर। ठीक है, दो रिएक्टेंट है इन विच एक्सचेंज ऑफ एटम अकर। ठीक है, एटम का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर ही, और वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब कैसे एक्सचेंज होगा एटम का हम देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एटम है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम, एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड। तो एज एग्जांपल क्या बनेगा, ये सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा एंड सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करेगा। सो एक्सचेंज हो जाएंगे टुगेदर, क्या बनेगा, NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा, NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम इनके आगे 2 लगा देते हैं, ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयन जहां पे होगा वहां पे हम बोल देते हैं वो रिएक्शन कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सचेंज ऑफ आयन और एटम हमें देखने को मिलता है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो सोडियम ने बेरियम के साथ अपने प्लेस को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो एक्सचेंज मतलब वो इधर आया, ये उधर चला गया। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन जहां पे होगा वहां पे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको सॉल्यूशन भी 2 ही मिलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक वेल एग्जांपल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक तरफ अगर हम देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां भी होगी वहां पे हमें कुछ प्रेसिपिटेट्स नजर आते हैं। मान लो मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट था और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड या फिर H2SO4। ठीक है, HNO3। ठीक है, इस तरीके से कुछ डाल दिया, यही ले लेते हैं NaSO4 प्लस BaCl2। ठीक है, Na2SO4 BaCl2। तो इसके अंदर जब रिएक्शन हो जाएगी तो यहां पे कुछ प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसकी तली में बॉटम के अंदर कुछ प्रेसिपिटेट जमा हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं उनको हम। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट होंगे वो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनेंगे एंड दे आर सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द बीकर। बीकर के बॉटम के जो बॉटम है उसके अंदर सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाते हैं, उनको ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स कौन सी रिएक्शन में बनेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनेंगे। कौन सी रिएक्शन में बनेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही मोस्टली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो 5th रिएक्शन है वो आ जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन, नाम देखिए इसका, ठीक है। रेडॉक्स 2 वर्ड से बना है, ठीक है। रेड मीन रिडक्शन और ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन इन एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगी जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें मिलता है, ठीक है। या तो क्या मिले, रिमूवल ऑफ O2 या फिर एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का एडिशन जहां पे हो या ऑक्सीजन का रिमूव हो जाए, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में जहां पे एडिशन तो हो O2 का और रिमूवल हो H2 का, ठीक है, अपोजिट। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। एक रिएक्शन को देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को, रिडक्शन रिएक्शन को देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे Zn है, O इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था और कार्बन के आने के बाद Zn से जो ऑक्सीजन है वो हट गई, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, ठीक है। और दूसरी तरफ कार्बन के पास कुछ नहीं था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गई, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अभी हम एग्जाम्पल को देखेंगे बट रिडॉक्स की डेफिनेशन के बाद। सो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन are those reactions in which reduction and oxidation both occur simultaneously, ठीक है। एक रिएक्शन के अंदर हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और वो 2 चीजें कौन सी होगी, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन हम जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हम जान चुके हैं कि क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल को हम क्लियर कर देते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। इसमें क्या होगा, जिंक बनेगा और कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी। अब इसके अंदर हाइड्रोजन तो कहीं है नहीं, बट हमारे पास ऑक्सीजन है। अब जिसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसका हुआ ऑक्सीडेशन, उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जिसके साथ जिंक ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसका क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीजन जिससे रिमूव हो गई उसका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। जहां पे एडिशन हो वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का, जहां पे रिमूवल हो जाए वो रिडक्शन है, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा कोई अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है देन हमारे पास बनता है कॉपर एंड वाटर, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, देन रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। अब यहां पे दोनों चीज हो रही हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे एडिशन हाइड्रोजन का भी हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, बट यहां पे क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन का ही एडिशन हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे
ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है एक रिएक्शन के अंदर, उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। एक और वेल एग्जांपल है इसका, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, एंड Cl। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीज क्लोराइड, H2O एंड Cl2। सो इसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहां पे क्या होगा। ठीक है, आप इन दोनों का आंसर दोगे हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आया होगा।